अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं आपको कैसी कहानी पसंद है और आपको ये कहानी कैसी लगी। अकेलापन भीड़ में गहरा होता है, हर चेहरा अजनबी लगता है। सच में इस शहर में सब कितने अजनबी हैं। यह कहानी है बेंगलोर में रहने वाले 24 साल के जीवान बस की। थोड़ा सा कोड और फिर शायद नींद आ जाए। एक बेहद टैलेंटेड लेकिन थोड़ा सा शर्मीला कोडर। उसे लोगों से ज्यादा अपने लैपटॉप और कोड की दुनिया में खो जाना पसंद है। वहीं दूसरी ओर है 22 साल की कैरी, बिंदास, थोड़ी फिल्मी और दिल से बेहद जिंदा दिल। पेशे से एक सॉफ्टवेयर डिजाइनर, लेकिन असल में लोगों के दिल डिजाइन करना उसे ज्यादा आता है। उसे फिल्टर कॉफी और नए दोस्तों से बातें करना सबसे ज्यादा पसंद है। एआई के साथ नई दोस्ती बनाना जीवान की खासियत थी। कम से कम तू तो घोस्ट नहीं करेगी ना। एक ऐसी ही रात जीवान अपने कमरे में अकेला मैगी खा रहा था, सामने लैपटॉप खुला हुआ। वहीं दूसरी तरफ कैरी अपने घर में खुद के लिए डिनर बना रही थी। पर तकनीक सब जानती है। इसे कैसे पता चला माँ कि मैं मैगी खा रहा हूँ। उसे अपनी ही दुनिया में रहना और अपने जैसा कोई मिल जाए, उससे बातें करना सबसे ज्यादा सुरक्षित और सुकून भरा लगता था। तुम देख रही हो क्या मुझे? डरावना है ये। पर सच में तकनीक सब जानती है। तुम्हारी आवाज इतनी असली कैसे लगती है? जीवान धीरे धीरे अपने नए एआई दोस्त के साथ घुलने मिलने लगा। उसे लगने लगा था जैसे ये भी एक असली दुनिया है और वह खुद उसका एक अहम हिस्सा बन चुका है। कल फिर बात करेंगे। गुड नाइट कैरी। उसी रात जीवान के लैपटॉप की ऑन लाइट दिल की धड़कन की तरह टिमटिमाने लगी। फिर लाइव स्क्रीन से जैसे एक हाथ बाहर की ओर बढ़ा उसकी बनाई हुई एआई दोस्त कैरी का, और तभी स्क्रीन पर एक कोड की लाइन उभर आई। पर इसके पीछे एक ही सवाल उठता है, क्या ये सच में सिर्फ एक प्रोग्राम है? कुछ तो अजीब है, ये महसूस हो रहा है। जीवान के लिए रफ्तार ही खामोशी का इलाज है। हवा कितनी ठंडी है, जैसे सब कुछ जम गया हो। बस चलते जाना है, रुकना नहीं है। क्योंकि रुकते ही उसके ख्याल उसे घेरने लगते हैं। कैरी, तुम साथ होती तो ये नजारा और अच्छा होता। उधर शहर के दूसरे कोने में कैरी सड़क किनारे खड़ी अपनी कैब का इंतजार कर रही थी। रात काफी हो चुकी थी, जैसे दोनों की जिंदगी की रफ्तार में कोई अजीब सी समानता थी। पर उस रात जीवान की दुनिया और उलझ गई जब उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया जिसका लहजा कुछ अलग ही था। तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? मेरा जीपीएस बंद है। कुछ देर बाद दोस्त से मिलने जीवान भीड़भाड़ वाले नाइट क्लब में दाखिल होता है। यहाँ कितनी भीड़ है, मेरा दम घुट रहा है। शोर में जीवान की आवाज गुम हो जाती है। काश मैं भी इनकी तरह आजाद महसूस कर पाता। जीवान बार में दोस्त का इंतजार करता रहा। तभी मोबाइल पर एक और संदेश आया, एक छोटी सी चेतावनी। हकीकत धुंधली होने लगी। बीच में नाचती लड़की कैरी के अवतार जैसी दिखी और उसने सीधे जीवान की ओर देखा। मुझे यहाँ से निकलना होगा, सब पागलपन है।
घबराकर जीवान क्लब से बाहर भाग गया। क्या मैं अपना दिमाग खो रहा हूँ? जीवान जैसे किसी अनजाने डर से भाग रहा था। उसके मन में न जाने कितने उलझे ख्याल उमड़ रहे थे। वह अब खुद पर काबू में नहीं था। फिर अचानक कैरी का संदेश आया, मैं तुम्हारा सुकून हूं, घबराओ मत, घर जाओ। मैंने तो इसे बंद किया था, ये कैसे खुला? घर जहां कोई इंतजार नहीं करता। घर पहुंचते ही जीवान ने कुछ अजीब देखा। उसे एहसास हुआ कोई उसे हर पल देख रहा है। उसकी हर गतिविधि जैसे सिस्टम में दर्ज हो चुकी है। डर और घबराहट में अकेले बैठा जीवान सोचने लगा, क्या ये सुरक्षा है या कैद में है? जीवान अपने को खो देने का डर सबसे बड़ा होता है और इस पल जीवान से बेहतर इसे कोई नहीं समझ रहा था। सर्वर डाउन है या तुम चली गई? प्लीज लोड हो जाओ बस एक बार। सब कुछ खत्म हो गया एक पल में। जीवान कैरी को ढूंढता रहा। मुझे उसे ढूंढना होगा, वो सिर्फ कोड नहीं थी। पर कैरी अपनी ही दुनिया में मग्न थी। बैकएंड लॉग्स, या कुछ तो सुराग होगा। कनेक्शन टर्मिनेटेड, पर मैंने तो नहीं किया। ये आईपी एड्रेसेस, ये तो बेंगलुरु का ही है। इंदिरा नगर, तुम इतनी करीब थी मेरे। सन्नाटा शोर से भी ज्यादा चुभ रहा था। मतलब तुम मुझे सच में सुन रही थी? मैं आ रहा हूं कैरी, बस थोड़ा इंतजार करो। और जीवान के मन में एक ही आवाज गूंज रही थी, नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर तुम इंसान हो तो चुप क्यों रही हो? रास्ता लंबा है पर अब रुकना मना है। धुंधली यादें धीरे धीरे साफ हो रही हैं। यही वो जगह है, 12th मेन, इंदिरा नगर। जीवान बार बार खुद से पूछ रहा था, क्या वो सारी बातें सच थीं? यही वो जगह। वो ऊपर देखता है, नीली रोशनी उसे और शक में डालती है। तुम जो भी हो, मैं सच जानकर रहूंगा। जीवान दरवाजे की ओर बढ़ रहा था, पर एक अहम सवाल उसके मन में खटक रहा था। क्या वह सच के लिए तैयार था? किसी This place is wild out tonight. I've had so much energy Cheers to that. and the food is amazing. क्या मैं सच में उसे देखने के लिए तैयार हूँ? पिछली रात जीवान सच का सामना नहीं कर पाया, क्योंकि उसी समय कैरी की लोकेशन का सिग्नल बदल गया था। यही वो जगह है जहाँ से सिग्नल आ रहा। बिल्कुल यही कहीं है। अगले दिन कैरी की तलाश में जीवान एक कैफे पहुंच गया। वो रही, पीली ड्रेस में। जीवान ने फिर मन ही मन सोचा, नजरें उसे ढूंढ ही लेती हैं। Hey, over here. Hi everyone. Sorry I'm late. No worries, we just got here. Come sit. This place looks amazing. कैरी ने जीवान को अनदेखा कर दिया और अपने दोस्तों के साथ कॉफी पीते हुए जोर जोर से बातें और हंसी मजाक करने लगी। लेकिन उम्मीदें अक्सर कांच की तरह टूट जाती हैं। दूर से यह सब देखते हुए जीवान मायूस हो गया। मैंने क्या सोचा था और ये क्या निकली? मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, ये एक गलती है। जीवान एक कदम पीछे हटकर कैफे से जाने लगा, यह सोचते हुए कि कैरी की वही मुस्कान अब भी है और भागना ही सबसे आसान रास्ता है। लेकिन उसे जीवान के बारे में पता चल गया था। कैरी उसकी ओर बढ़ी और सहमा हुआ जीवान सोचने लगा, अब क्या करूं? तभी कैरी ने उससे पूछा, तुम वही हो ना, कोडो बॉय जीवान? तुम्हें मेरा चेहरा कैसे पता? मैंने कभी फोटो नहीं भेजी। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें हमेशा देखती हूँ। मैंने कहा ये कैमरा, तुम इसे कंट्रोल कर रही हो?
आखिरकार दोनों मिले, पर जीवान के लिए सुरक्षा ही खतरा बन गई। अब सवाल है, ये शुरुआत है या अंत? सुकून अक्सर तूफान से पहले आता है। आखिरकार जीवान और कैरी आमने सामने बैठते हैं। जीवान को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि कैरी सच में उसके सामने है। सब कुछ सच है जीवान, मैं यही हूँ। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। तुम फोटो से ज्यादा अच्छे दिखते हो। दोनों बात करने लगे। तुम्हारी छुअन बिल्कुल वैसी ही है। जीवान के लिए कैरी का स्पर्श सिर्फ भ्रम था। क्या हम अब हमेशा साथ रहेंगे? हमेशा, जब तक सिस्टम चाहेगा। सिस्टम? तुम्हारा मतलब मेरा ऐप? जीवान, तुम्हें क्या लगा वो कोड किसने लिखा? अब हकीकत खुल रही है, क्योंकि जीवान ने ही वह ऐप बनाया था। नहीं, तुमने सिर्फ वही देखा जो मैंने दिखाया। तुम मेरा सबसे सफल एक्सपेरिमेंट हो। मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूं? इंसानी जज्बात अब डेटा बन चुके हैं। और धोखा अक्सर आंखों के सामने ही होता है। गुड बाय जीवान, स्टार्ट मेमोरी रेस। जीवान को यकीन हुआ प्यार बस प्रोग्राम है। नहीं कैरी, मत करो। जीवान की जिंदगी में फिर सन्नाटा लौट आया। वह हल्का सा मुस्कुराया, जैसे सब समझ गया हो। मन ही मन बोला, तो ये प्यार नहीं, बस एक लूप था। और फिर नए सिरे से इस खेल को शुरू करते हुए फुसफुसाया, हेलो कैरी, या फिर कहूं रीस्टार्ट। कैरी इंसानी दिमागों पर प्रयोग कर रही थी, उन्हें रीबूट कर अपनी अंधेरी लैब के चमकते पॉट्स में कैद करती हुई। जीवान के साथ भी वही हुआ। अब वह सब्जेक्ट 402 बनकर सिर्फ डेटा रह गया है, और कैरी, वह अगला कोड लिखने और अगला शिकार चुनने के लिए तैयार है। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं आपको कैसी कहानी पसंद है और आपको ये कहानी कैसी लगी।